सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 12th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कोरोना का कंडीशन चल रही है हमारे देश में, वो आई थिंक कंटिन्यू बढ़ी रही है, जिस कारण लॉकडाउन मोदी जी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ा। बट होप सो कि जो आपको लेक्चर्स में समझाया जा रहा है वो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा और आप उससे कुछ सीख भी रहे होंगे। सो नाउ हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अभी तक हमने बेसिकली क्या पढ़ा है कि जो चार्ज है वो रेस्ट में है। रेस्ट में अगर चार्ज होगा तो उससे क्या क्या चीज अराइज होती हैं। जब चार्ज रेस्ट में किसी पॉइंट पर रखा जाता है तो हम पढ़ चुके हैं, सपोज कहीं टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यों, तो ये अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और जैसे ही कोई एक्सटर्नल चार्ज बाहर से आता है तो ये चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ है इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसे कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा चीज हमने एक और भी पढ़ी थी कि अगर चार्ज को कंप्रेस कर दिया जाए तो चार्ज को कंप्रेस करने से क्या होगा, जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। और हम इसमें एक यूजफुल डिवाइस भी पढ़ चुके जिसका नाम कैपेसिटर था, और कैपेसिटर में हम ये भी डिस्कस कर चुके जो एनर्जी स्टोर होती है उसमें वो हाफ CV के बराबर होती है। बट अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो एनर्जी की बेसिक थिंग है वो ये है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इसका मतलब जब हमने कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर किया वो जो चार्ज होते हैं वो कंप्रेस चार्ज होते हैं। मींस जनरली जो कैपेसिटर एक ही पोलैरिटी के होते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं, बट अगर उनको कंप्रेस किया जाए तो वो उसमें फिल हो जाते हैं। इसका मतलब कंप्रेस करने के लिए उसके हमने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी दी होगी। वो एनर्जी किसमें स्टोर हुई, हमारे कैपेसिटर में, जिसे पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहा गया, क्योंकि कम से कम जो दो चार्ज हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है और एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर हो, तो हम पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी होती है वो 1/4 दिस वन इतनी होती है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इसका मतलब अब जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस ये भी एक चार्ज का ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है, और जो हमने कंप्रेस करने के लिए चार्जेस को कंप्रेस करने के लिए एनर्जी यूज की थी वो भी एनर्जी का एक अनदर फॉर्म था। मींस हम एनर्जी को केवल ट्रांसफर कर रहे हैं वन फॉर्म टू अनदर। हियर अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास जैसे ये चार्ज कंप्रेस हो गया, या सपोज दैट मुझे मेरे पास जो टैप है, टैप एट प्रेजेंट सपोज घर में लगी हुई है, उसमें या किसी ऐसे प्लेस पर लगी हुई है जहां से मुझे पानी को कुछ दूर ले जाना है फ्लो करा करके। तो क्या करूंगा, एक पाइप लूंगा, पाइप को उसके एक एंड पर फिक्स करूंगा, दूसरे एंड को मैं साथ ले जाऊंगा, टैप को ओपन करूंगा तो पानी फ्लो हो जाएगा। तो पानी का फ्लो अपने आप नहीं हुआ होगा। सबसे पहले क्या क्या होगा, पानी को एक सर्टेन हाइट पर प्लेस किया गया होगा। सर्टेन हाइट पर प्लेस करने से क्या हुआ होगा, पानी अगर अर्थ की सरफेस से एक सर्टेन हाइट पर रखा हुआ हो, सपोज टैंक में, तो ये अर्थ की सरफेस से किस हाइट पर है, सपोज ये अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी पानी के अंदर। वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके बराबर होती है, mgh। अब जब ये फ्लो करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी फ्लो करेगी, और फ्लो करेगी किसके अंदर, फ्लो करेगी उस पाइप के अंदर, फ्लो करेगी पानी का बहना, पानी की धारा, क्या कहेंगे, पानी की धारा फ्लो हो रही है। पानी की धारा मींस धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट। इसी तरह से हमें क्या करना है, चार्ज को स्टोर करके रखना। जब चार्ज फ्लो करेगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, करंट की फॉर्म में आएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नाउ सो हम केवल क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी के फॉर्म है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, सपोज मुझे अभी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बड़े बड़े डैम से, वो हमारे यहाँ से, हमारे जो होम्स होते हैं उनसे काफी डिस्टेंस पर बनती है।
अगर डिस्टेंस बनेगी और मुझे जो फैन है वो अपने घर में चलाना है, तो क्या होगा, जो एनर्जी है वो वहां से लेकर मेरे घर तक ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रांसफर होने के लिए किस चीज का फ्लो होना जरूरी है, चार्ज का फ्लो होना। तो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाने के लिए। ठीक, नाउ व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम समझ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होगी, चार्ज के फ्लो होने से होगी। सो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of flow of charges, or charges in motion is called current electricity. Now our first term is कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, यानी इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम कुछ और जनरल चीजें पढ़ लेते हैं कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, मतलब कैरी कर रहा है। क्या चीज कैरी कर रहा है, एनर्जी कैरी कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। कैरियर मतलब ले जाने वाले, किसको, चार्ज को। तो जो चार्ज को ले जाने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कंडक्टर होते हैं, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज को क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं। ऐसे ही लिक्विड में जो कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, और गैस में क्या होते हैं, वैक्यूम में क्या होते हैं। इन सब में कुछ ना कुछ चार्ज कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को प्रोड्यूस करने का होता है। जैसे कि लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड क्या होता है, जनरली वाटर H2O। अगर इसको हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हम सभी जानते हैं। नाउ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और नेगेटिव मींस क्या प्रोड्यूस हो गए, आयन प्रोड्यूस हो गए। आयन प्रोड्यूस होने से अगर आप आयन प्रोड्यूस हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई पानी में दो तार्स को ऐसे छोड़ दे तो क्या होगा, शॉक लगेगा। क्यों, इसका मतलब जो लिक्विड में चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या क्या कहलाएंगे, आयंस। जबकि जो सॉलिड होते हैं हमारे पास, सॉलिड कंडक्टर्स, हम जानते हैं कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब जो कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होंगे सॉलिड में, वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह गैस में भी और इस तरह वैक्यूम ट्यूब्स में भी। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो करंट है वो किस तरह से कैरी करता है चार्ज को। तो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, करंट को जो चार्ज को कैरी करता है, दैट्स कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। नाउ एक चीज और, जो जो हमारे पास चार्ज का कलेक्शन होगा, जैसे कि बैटरी होती है, बैटरी में क्या होगा, बैटरी में चार्ज स्टोर होता है। चार्ज स्टोर होने के बाद उससे दो टर्मिनल्स निकाले जाते हैं। उन टर्मिनल के बीच में हमने एक बल्ब लगाना है, सपोज या अपने फैन को चलाना है, तो क्या होगा, जब वो चार्ज वहां से चलेगा उस तार के, उस वायर के थ्रू, तो क्या होगा, वो बल्ब या वो फैन क्या करने लगेगा, चलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। सो now we define it, current electricity या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज के फ्लो होने को। अब जो चार्ज फ्लो होगा उसे कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा। सो द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor, per unit time is called
इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सपोज अगर इसको आई से डिनोट करें मैथमेटिकली, I इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स Q पर यूनिट टाइम मीन्स T, तो I इक्वल टू Q अपॉन T। व्हाट इज Q? फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज T? टाइम जो उसको फ्लो करने में लगा होगा। नाउ इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ये सभी हम स्टडी करेंगे। कोई नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? चार्ज कूलम होता है, सी और टाइम सेकंड होगा, सो जूल पर सेकंड और एम्पियर ए। नाउ अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? थोड़ा सा डिस्कशन इस बारे में भी कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कुछ इस तरह से सर्किट से दो वायर निकल रहे हैं जो कुछ इस तरह से आ रहे हैं इस पर, ये। अब क्या होगा, सपोज यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पियर का और यहां से करंट आ रहा है सपोज 2 एम्पियर का, तो जो नेट करंट है वो इस डायरेक्शन से बाहर निकल रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू हियर ऑफ करंट? अगर हम वेक्टर अलजेब्रा से कैलकुलेशन करें, वेक्टर अलजेब्रा मींस इस डायरेक्शन से कितना करंट आ रहा है 5, इस डायरेक्शन से करंट की वैल्यू कितनी है 2। सो जो नेट करंट की वैल्यू, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, एक टर्म को पॉजिटिव एक टर्म को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सो जो नेट करंट है वो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, सपोज 3 एम्पियर। अब दूसरे तरीके से सोचा, यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इट मींस यहाँ से जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज, क्योंकि बेसिकली जो करंट है वो क्या है, चार्ज है। चार्ज मींस इन केस ऑफ सॉलिड और इन केस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से सपोज हमने क्या माना, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो टोटल कितने आएंगे? आंसर इज 7। इट मींस यहाँ जो करंट होगी वो 7 एम्पियर के इक्वल होगी। अब इसको मेजर किया गया और मेजर करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो इस साइड में करंट प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई, 7 एम्पियर। इट मींस अब ये 7 एम्पियर हुई, इसका ये हमने दोनों जनरली इन दोनों को जनरली सिंपली ऐड किया। ऐड करने सिंपली ऐड किस में आता है, स्केलर फंक्शन में। इसका मतलब जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नाउ हाउ द करंट फ्लो कैसे करती है ये और थोड़ा सा देख लेते हैं। हाउ द करंट फ्लो, इसके लिए हम टैप का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एक टैप है और इस टैप से मैंने एक पाइप लगाया हुआ है और ये पाइप ऐसे जा रहा है। सपोज यहाँ कोई कंटेनर रखा हुआ है, फिल हो रहा है पानी। यहाँ से टैप ओपन करी, ओपन करने के बाद क्या हुआ, इससे पानी फ्लो हुआ। पानी फ्लो होने के बाद ये बकेट फिल होने स्टार्ट होगी। जैसे ये बकेट फिल होने स्टार्ट होगी, अचानक से क्या हुआ कि मैंने यहां पर कोई ऑब्स्ट्रकल, कोई अवरोध लगा दिया। अवरोध लगा दिया क्या होगा, पानी यहां से यहां फ्लो कर पाएगा। या ये मान लो कि मैंने इसका एक सिरा हल्का सा से कट कर दिया, दिस वन लाइक दिस। अब क्या होगा, जो पानी है क्या वो इस बकेट में आएगा? आंसर इज नो। क्यों? ये जनरली बहुत बड़ा है। अब क्या होगा, जो पानी का फ्लो था वो सारा का सारा
जो पहले सीधा ऐसे जा रहा था अब ऐसे जाकर के ऐसे नीचे गिरने लगेगा। मींस क्या हुआ, जो फ्लो था पहले पानी के पास, वाटर के पास, अब वो कंटिन्यूटी नहीं है। इन द सेम वे, इन द सेम वे जो साइकिल होती है, साइकिल की जो चैन होती है, जब उस पर पेडल मारते हो, पेडल मारने से क्या होगा, जो उसका आगे वाला जो होता है वो घूमेगा, वो घूमेगा, इसका मतलब आप उसको एनर्जी दी, वो चैन ऐसे उल्टी पीछे जाएगी कुछ इस तरह से, लाइक दिस वन और दिस वन, कुछ इस तरह से होगी, और इसी तरह से कुछ यहां पर भी। सपोज दैट ये यहां बीच में से कट जाए, तो क्या अब आप जो इसका सर्कुलेशन है क्या वो कंटिन्यूस रहेगा? आंसर इज नो। तो क्या होगा, इसी तरह से यहां पर हमने सपोज इसको हमने क्या मान लिया, सोर्स मान लिया, सोर्स, क्योंकि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सोर्स से ही निकलेंगे, सोर्स से प्रोड्यूस होंगे, तो ये हमने सोर्स मान लिया। सोर्स से यहाँ से क्या मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे कुछ इस तरह से, और ये घूम कर इधर आने लगे। जब ये डिस्कनेक्टेड नहीं था, जब ये टूटा हुआ नहीं था, तो क्या हो रहा था कि ये ऐसे कंटिन्यूएशन में थे, यहां से प्रोड्यूस हुए इस साइड से निकलने लगे, प्रोड्यूस हुए इस साइड से निकलने लगे। अब क्या होगा कि यहां से हमने चेन ब्रेक कर दी, चेन ब्रेक करने से क्या हुआ कि जो इसका कंटिन्यूएशन फ्लो था चार्ज का वो क्या होगा, ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट का फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो ये भी द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज is continuous, is continuous to produce current। जैसे ही चार्ज, जैसे जो पाथ है, इसका पाथ, रास्ता है फ्लो का, वो ब्रेक होगा, तो उसी समय करंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी करंट का फ्लो सर्किट में बंद हो जाएगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इसकी कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होती हैं जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, जैसे 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर और 10⁻⁶ एम्पियर। नाउ अच्छा, एक करंट और भी होती है जो चार्ज तो हमें पता चल चुका है चार्ज क्या होता है। बेसिकली हमने लाइटनिंग के बारे में सुना है। लाइटनिंग कहाँ होती है, दो जो चार्ज का फ्लो होता है, या जब वो या तो दो क्लाउड्स के बीच में हो या क्लाउड और आर्क के बीच में हो, तो क्या होता है, लाइटनिंग आती है, हम सभी ने देखी है, उठती हुई जो आसमान में लाइटनिंग चमक, बिजली कहते हैं, वो चमकती रहती है। जो बिजली का चमकता है बेसिकली ये लाइटनिंग कहलाती है। लाइटनिंग मतलब जो स्टैटिक चार्ज होता है बाद में वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। जब ये प्रोड्यूस होगा तो ये मूव करेगा, इतना इसके पास इतना चार्ज स्टोर होता है कि ये मोशन में आ जाता है। जैसे ही मोशन में आएगा, और हम लोगों ने देखा कि जो बिजली है या जो लाइटनिंग होती है वो अर्थ पर गिरते हुए भी देखी है, लेकिन ये वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ये जो इस तरह की कंडीशन होती है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, क्योंकि ये जो करंट है, जो करंट लाइटनिंग से प्रोड्यूस होते हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, इसीलिए इसे ट्रांसिएंट करंट कहा जाता है। ट्रांसिएंट करंट, द करंट प्रोड्यूस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक, इस करंट को क्या कहेंगे हम, दिस इज ट्रांसिएंट करंट। नाउ आई बराबर अभी हमने पढ़ा Q/T होता है, flow of charge per unit time is called electric current and इट्स यूनिट इज
एम्पियर। सो किसी सर्किट से 1 एम्पियर कब फ्लो होगा? सपोज मुझे एक सर्किट में 1 एम्पियर की ही रिक्वायरमेंट है उसको ऑपरेट करने के लिए, तो 1 एम्पियर कब फ्लो होगा किसी सर्किट में? 1 एम्पियर। सो हियर if q equal to 1 coulomb and t equal to 1 second, then I equal to 1 ampere. So जब किसी सर्किट से 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है, जब किसी सर्किट में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए क्या करेगा? फ्लो करेगा, तब हम क्या कहेंगे कि जो उस सर्किट में करंट है वो कितनी है? 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज if 1 coulomb of charge flows in a conductor for 1 second, then the current is 1 ampere. Then the current is 1 ampere. Now again दो चीजें और डिस्कस करेंगे कि जो कन्वेंशनल करंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, वो उनको हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर हम सपोज दैट हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स सपोज लाइक दिस, यू नो इट इज ए बैटरी। इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मींस, और हमने पढ़ा भी है कि जो सर्किट में करंट फ्लो होगा वो इस तरह से होता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो दिखता है हमें। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, और it is the direction of electric current, direction of electric current। ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ठीक, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमें यही देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम किसी सर्किट को देखें, जो सर्किट जब हम डिजाइन करते हैं तो जो करंट का फ्लो वो हम ऐसे देखते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और क्योंकि ये बिहेवियर देखा जाता है इसीलिए इसी को क्या मान लेते हैं? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट भी कह देते हैं। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। सभी इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मींस जो इलेक्ट्रॉन्स, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की होगी वो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट की होगी। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो
opposite to the direction of electron is opposite to the direction of conventional or electric current. Conventional or electric current or direction of conventional current. So कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी. मींस जो डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की वो क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. ठीक. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट. ओके. अच्छा, जो बैटरी होती है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? आंसर है केमिकल की फॉर्म में, क्योंकि बैटरी के अंदर एक तरह का लिक्विड होता है, केमिकल होता है, उससे उसमें वो एनर्जी स्टोर होती है. वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? आंसर वो एनर्जी हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है. तो जो बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे होती है? केमिकल्स की वजह से होती है. जबकि जो कैपेसिटर हमारे पास हमने डिवाइस पढ़ा कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कंप्रेस्ड चार्ज की फॉर्म में होती है. सो दिस इज नाउ वी टेक ए क्वेश्चन, वी टेक ए न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दिस. In a hydrogen atom, an electron moves in an orbit of radius this. आपको रेडियस दे रखी है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. मींस अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो ये इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और रेडियस दे रखी है आपको 5.0 into 10 to the power minus 11 मीटर विद ए स्पीड ऑफ, वेलोसिटी आपको दे रखी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द करंट. हमें करंट कैलकुलेट करनी है. आई आपको चार्ज क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. नाउ व्हाट वी कैलकुलेट? we calculate current. What is current? I equal to Q upon T. Q is nothing but E upon T. So मुझे सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करनी है? टाइम. टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं अगर कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 pi r upon v. So here 2 pi is 3.14, r is 5 into 10 to the power minus 11 upon v, 2.2 into 10 to the power 6, and it is equal to, or we calculate here frequency, or put here I equal to E 1.6 into 10 to the power minus 19 upon T. This is 2 into 3.14 into 5 into 10 to the power minus 11 into 2.2 into 10 to the power 6. When you solve out, the answer becomes 1.12 into 10 to the power minus 3 ampere or 1.12 milliampere. This is the question. Now एक न्यूमेरिकल और है इसमें भी. हमारे पास एक क्वेश्चन में कंडीशन गिवन, एक फिगर गिवन है कुछ इस तरह से. दिस इज टाइम इन सेकेंड एंड दिस इज करंट इन एम्पियर.
and the graph is look like this, like this. Here this is 5, 10, 0, and this one is 5. Now what we calculate? Find the amount of charge. Find the amount of charge flowing through the wire during the time period. इस टाइम पीरियड के दौरान जो चार्ज फ्लो हो मुझे वो कैलकुलेट करना है. चार्ज का फॉर्मूला वैसे तो क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी. I इंटू टी बेसिक फॉर्म में यही जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट. इफ वी पुट I 5 and T 10, then what you gain? 50 coulomb. But is wrong, because the charge flow like this path. So we calculate charge by this figure. Q amount of charge, amount of चार्ज विल बी इक्वल टू क्या होगा? ये फिगर किस तरह की है? आंसर ये फिगर ट्रेपेजियम की है. तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो इस चार्ज के फ्लो को बताएगा. इसने टोटल कितना चार्ज फ्लो किया. तो अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू एरिया अंडर ए ट्रेपेजियम, and it is equal to, what is the area of trapezium? Half of sum of parallel sides. This is 10 and this is from here to here 5. So 10 plus 5 into what is its height? The height is this, and this height is again 5. So it is 15 upon 2 into 5, 75 upon 2, 37.5 कूलम. तो इस तरह से हम करंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय द ग्राफ एंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यूज. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. होप सो यू अंडरस्टैंड दिस. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी टेक सम important topics of this chapter and discuss about drift velocity. So thank you.